गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री देखेंगे। सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर आता है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। फर्स्ट चैप्टर का नेम है हेलो का मीन्स होता है हेलोजन। हेलो का मीन्स होता है हेलोजन। और ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो हेलोजन होते हैं। हेलोजन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, कैपिटल एक्स से। तो टॉपिक है कि हम हेलो एल्केन्स किसको बोलेंगे। टॉपिक है हेलो एल्केन्स किसको बोलेंगे। तो हेलो एल्केन्स होता है कि अल्कीन से एक हाइड्रोजन से अधिक सब्ट्रैक्ट हो जाए तो रिमूव कर देंगे। अल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसी के प्लेस में हेलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे। अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसी के स्थान में हेलोजन ग्रुप ऐड होगा तो वो कहलाएगा क्या चीज, हेलो एल्कीन कहना लगेगा। हेलो एल्कीन्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हटना और हेलोजन ग्रुप जुड़ना हेलो एल्कीन्स कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मीथेन लेंगे और मीथेन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बच जाएगा, CH3 बच जाएगा। और इसी के प्लेस में हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसके बदले में अगर क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्लोरीन मेरा है, सो क्या क्लोरीन मेरा हेलोजन ग्रुप है, तो वही अल्कीन से अगर अल्कीन में अगर हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है हेलो एल्कीन। उसी तरह हम लोग देखेंगे हेलो एरिन्स किसको बोलेंगे। तो हेलो एरिन्स किसको बोलेंगे, एरिन्स मतलब होता है रिंग। एरिन्स का मतलब होता है रिंग। सपोज करो ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन का फिगर है और बेंजीन में क्या है, हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन भी है और एक हाइड्रोजन भी ऐड रहता है। कार्बन हाइड्रोजन हर जगह है। अगर बेंजीन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और हेलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे, हेलोजन ग्रुप को डिनोट करते हैं वो X से डिनोट करते हैं, हेलोजन ग्रुप को डिनोट करते हैं X से। हाइड्रोजन हटेगा और हेलोजन ग्रुप ऐड होगा तो ये मेरा कहलाएगा हेलो एरिन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स। यहाँ हेलोजन देना पड़ेगा और बेंजीन इसका नाम हो जाएगा हेलो एरिन हो जाएगा, और इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। और तो एरोमेटिक बोल सकते हैं, इसको एरोमेटिक रिंग बोल सकते हैं, एरोमेटिक रिंग भी है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, इसका नाम भी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। फिर से हम समझाने की कोशिश किए हैं। हेलो एल्कीन्स को बोलेंगे एलिफेटिक चेन होता है जो लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, जो ओपन रहेगा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनते चले जाएगा। तो इसी को बोलेंगे एलिफेटिक चेन। और एलिफेटिक चेन जितने भी होते हैं वो मेरे हेलो एल्कीन्स होते हैं। एंड हेलो एरिन्स किसको बोलेंगे, तो हेलो एरिन्स वही होता है जो रिंग्स एरोमेटिक रिंग्स होता है। एरोमेटिक से भी हम बताएं, एरोमेटिक से रिंग बना होता है, चारों तरफ से घेरा हुआ एरोमेटिक रिंग कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक्स का उदाहरण हो गया ये एलिफेटिक चेन का उदाहरण हो गया। इसको एलिफेटिक चेन को हम बोल सकते हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स को बोल सकते हैं एरोमेटिक रिंग्स। एक एग्जांपल लेते हैं हेलो एल्कीन्स।
हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन से थोड़ा सा हम कुछ रिमूव करके बता देना चाहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो ये मेरा इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3 लिखेंगे, sp3 हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ये sp2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये मेरा sp हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख दिए हैं। जैसे हेलो एल्किन के एग्जांपल लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से अगर हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लेते हैं हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स किसको बोलेंगे, तो ये बेंजीन है, बेंजीन है, और बेंजीन में क्या होता है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, वहाँ कार्बन है, और कार्बन के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो sp2 हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से है। तो जितने भी एरोमेटिक्स होंगे, जितने भी हेलो एरिन्स होंगे वो क्या होगा, क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, और ऑप्शन चेन होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन इसका, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स का हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम एटम किए हुए यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैलोजन अटैच। हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है मोनोहैलाइड किसको बोलेंगे, क्वेश्चन बनता है कि मोनोहैलाइड किसको बोलेंगे, तो मोनोहैलाइड हैलोजन ग्रुप सिंगल बॉन्ड हो, और कार्बन में अगर हैलोजन अटैच हो, कोई भी कार्बन में एक हाइड्रोजन अटैच है, ओनली वन हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड ये कहलाएगा। मोनोहैलाइड क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप है, सो एक हाइड्रोजन अटैच है। और इसका ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा हेलो एल्किन्स का एग्जांपल हो गया, हेलो एल्किन्स का हो गया मोनोहैलाइड। एक मोनोहैलाइड हेलो एरिन्स में भी हो सकता है, हेलो एरिन्स में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, ये हेलो एरिन्स का एग्जांपल है, और इसमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड अटैच कर दिए, सिंगल से एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ये मेरा क्या होगा, हेलो एरिन्स हो जाएगा। हेलो एरिन्स का मोनोहैलाइड हो गया, और हेलो एल्किन का मोनोहैलाइड ये हो गया। इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें भी हाइड्रोजन 1 है। डायहैलाइड किसको बोलेंगे, डायहैलाइड किसको बोलेंगे, तो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, लेकिन इसमें डबल हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ग्रुप होगा, एक ही कार्बन में डबल हाइड्रोजन होगा, एक ही कार्बन में डबल हाइड्रोजन होगा, तो इसको हम बोलेंगे डायहैलाइड बोलेंगे। और हेलो एरिन्स डायहैलाइड के हेलो एरिन्स कैसा रहेगा, तो एक कार्बन है, बेंजीन है, और बेंजीन में डबल हाइड्रोजन अटैच होगा, बेंजीन में डबल हाइड्रोजन आ गया तो हेलो एरिन्स के एग्जांपल हो गया। और डबल हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे, डायहैलाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायहैलाइड बोलेंगे। इसी तरह से ट्राहैलाइड किसको बोलेंगे, तो ट्राहैलाइड में 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन 2 3। एक ही कार्बन में 3 हाइड्रोजन हो तो क्या कहलाएगा, ट्राहैलाइड कहलाएगा।
या तो ट्राई हैलाइड को पॉली हैलाइड भी कहते हैं। पॉली हैलाइड कहने का मतलब है कि इसमें 3 से ज्यादा भी हाइड्रोजन हो सकता है, 3 से ज्यादा, तो मिनिमम 3 हो, तो हम उसको ट्राई हैलाइड भी बोल सकते हैं, पॉली हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसका हेटेरोजेनस का भी एग्जांपल हो जाएगा कि कार्बन में क्या हो कि बेंजीन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होगा, 3 हाइड्रोजन हो गया तो ट्राइहाइड का एरोमेटिक रिंग हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें नेमिंग में हम लोग कॉमन नेम में इसका काम देगा, बहुत फायदा है। इसमें देखते हैं कार्बन, अगर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन अगर sp3 बनाएगा, अगर sp3 बनाता है तो हम क्या उसको बोलेंगे, तो अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। देखेंगे एग्जांपल अल्काइल हैलाइड क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड जिसको बोलेंगे तो कार्बन जो रहेगा वो मेरा सिंगल बॉन्ड से रहेगा, और सिंगल बॉन्ड से रहेगा तो हम अभी बताएं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है तो उसके sp3 बोलेंगे। और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है और उसी के बगल में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, कोई भी हाइड्रोजन अटैच है, जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन मेरा क्या हाइड्रोजन ग्रुप का है, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। इसको और आगे डिटेल किए हैं, R से डिनोट करते हैं अल्काइल को, अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप में मेरा क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब जितने भी हैं वो मेरा अल्काइल ग्रुप में आते हैं। और अल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं R से, R से। तो ये कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे अल्काइल हैलाइड उसको बोलेंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके साथ में एक हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड में एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि अल्काइल ग्रुप दो अटैच किए हैं, एक R लिए हैं, एक R डैश लिए हैं, दो अल्काइल ग्रुप हो गया। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लिए हैं, तो इसमें चेंज हो जाएगा कि मेरा ये अल्काइल है, ये तो सभी पहले सबसे पहले ये sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन सभी क्या है, sp3 है। तीनों हाइब्रिडाइजेशन इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, तो एक अल्काइल है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। अब प्राइमरी को डिनोट करते हैं 1 डिग्री से डिनोट करते हैं प्राइमरी को। इसमें 2 अल्काइल है तो ये मेरा सेकेंडरी हो जाएगा, ये दो अल्काइल है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और इसमें 3 अल्काइल है तो ये टर्सरी हो जाएगा। और टर्सरी को डिनोट करते हैं 3 से। ये नेमिंग में पढ़ना है, नोमेनक्लेचर जब बतलाएंगे तो उसमें जरूरत है। अब अल्कीन हैलाइड किसको बोलेंगे, क्वेश्चन बनता है कि अल्कीन हैलाइड किसको बोलेंगे। ये क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, 3-4 क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में। अल्कीन हैलाइड किसको बोलेंगे, तो अल्कीन हैलाइड के उदाहरण लिखते हैं, कार्बन के साथ में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप ले लेते हैं, और ये कार्बन का भी 4 बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड जब बतलाएंगे उसमें बताएंगे। अल्कीन हैलाइड किसको बोलेंगे, क्वेश्चन ये भी बनता है कि अल्कीन हैलाइड किसको बोलेंगे, तो अल्कीन हैलाइड किसको बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और सेकेंड कार्बन होगा तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। वही देखिएगा कि एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
और ये कार्बन से सेकेंड कार्बन अटैच है और सेकेंड कार्बन अटैच है और ये देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड बना रहा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। कहने मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और वही कार्बन से दूसरा कार्बन अटैच रहेगा और वो कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा तो अलगी हैलाइड बोलेंगे उसको, अलगी हैलाइड बोलेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हेलो एरिन का हो जाएगा, हेलो एरिन सॉरी हेलो एल्किन हो जाएगा, हेलो एल्किन हो गया। और हेलो एरिन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, साथ साथ में हम दोनों बताते जा रहे हैं। हेलो एल्किन का एग्जांपल हो गया। अब हेलो एरिन में कैसे बनेगा, तो हेलो एरिन में आपका हो जाएगा सिंपली ये बेंजीन है, तो हम बेंजीन सबसे पहले बता दें कि बेंजीन रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, sp2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन है, कार्बन के ये कार्बन है, कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया सबसे पहले, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और इसी के साथ में ये कार्बन है, जैसे हम बोले थे ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच, तो ये कार्बन के साथ हमारा ये कार्बन है और ये कार्बन के साथ ये कार्बन को अटैच कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया और ये कार्बन हो गया डबल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया और ये कार्बन मेरा क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। कहने मतलब है क्या, हेलो एरिन के एग्जांपल लेंगे तो ऐसा होगा। अब यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्काइल ले सकते हैं, हम भी अल्काइल ले सकते हैं, कुछ भी लेते जाइए, लेकिन एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में मेरा सिंगल बॉन्ड हो और फिर ये सेकेंड कार्बन हो उसके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम बोलेंगे हेलो सॉरी अलगी हैलाइड बोलेंगे, इसको अलगी हैलाइड बोलेंगे। बेंजालिक हैलाइड किसको बोलेंगे, तीसरा क्लासिफिकेशन है, तीसरा क्लासिफिकेशन है बेंजाइल हैलाइड किसको बोलेंगे, बेंजालिक हैलाइड किसको बोलेंगे। तो बेंजालिक हैलाइड के एग्जांपल्स है, बेंजालिक है तो सबसे पहले बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन के साथ में यहाँ कार्बन अटैच है, ये बेंजीन मेरा क्या है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सबों का sp2 है और इसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से कार्बन को अटैच कर दिए और इसमें एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा, एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, सब यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया और ये क्या है, sp2 है। और इसी के साथ में कार्बन अटैच हो और कार्बन में हाइड्रोजन अगर अटैच हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp3 बोलेंगे, sp3 बोलेंगे। जैसे एग्जांपल और एक ले लेते हैं, ये कार्बन अटैच है और इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच कर दिए और अल्काइल ग्रुप दे दो, अगर अल्काइल भी रहेगा तो भी ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। बेंजाइलिक हैलाइड कहने का मतलब है कि sp2 बेंजीन में हो, sp2 रहेगा बेंजीन में और इसी के साथ क्या अटैच होगा, sp3 अटैच होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो ये मेरा बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया और ये क्या हो जाएगा, sp2 हो गया, sp2 हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। आप लोग राइट डाउन कर लीजिए साथ साथ में इसको, और तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लिक करने का। चौथा क्लासिफिकेशन है दोस्त, तीसरा हम लोग देख लिए थे, फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। चौथा में दो क्लासिफिकेशन है, अराल हैलाइड। अराल हैलाइड क्या होता है, तो जो पीछे हम लोग पढ़े हैं हेलो एरेंज का एग्जांपल ही हो जाता है अराल हैलाइड का एग्जांपल्स। जैसे हम लिखे हैं, ये क्या है, बेंजीन है और बेंजीन में एक हाइड्रोजन अटैच हो, और ये जो
ऑलरेडी पहले से आपको दिख रहा है कि ये मेरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन 2 है, क्योंकि जितने भी बेंजीन होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन उसका आ जाएगा बेंजीन ये क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 2 आ जाएगा, sp2 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ भी लिखें, कहीं भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकलेगा और sp2 निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये मेरा एग्जांपल हो जाएगा एराइल हैलाइड का, एग्जांपल हो जाएगा एराइल हैलाइड का। उस इसका पहला हो गया। दूसरा है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, तो विनाइलिक हैलाइड अच्छे से समझिए दोस्त, इसमें है कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन से अटैच रहेगा और वही कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, वही कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर जितना भी कार्बन लेना लेते रहिए। तो इस तरह से अगर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी है और वही कार्बन में हाइड्रोजन भी रहना चाहिए और वही कार्बन में डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, वो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है और इसमें हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच है। ऐसे कंडीशन में sp2 होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल नहीं है साइक्लो का, साइक्लो ये साइक्लो है, साइक्लो चेन है और साइक्लो चेन में क्या नहीं है, कार्बन है और ये कार्बन से देखिए अटैच है हाइड्रोजन ग्रुप, ये कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन ग्रुप और इस यही कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ये कार्बन में हाइड्रोजन भी है और डबल बॉन्ड भी बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया और इसका नाम जो होगा तो क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा। इसका नाम लिखेंगे, पूरे का नाम होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा साइकिल है तो साइकिल लिखेंगे सबसे पहले और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और जहां से डबल बॉन्ड रहता है वहां से एक बॉन्ड होता है, आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा 1 ene ला साइक्लोहेक्सेन 1 ene, तो इसका नाम हो गया। और ये किसका एग्जांपल है, तो विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल। इसके नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे, अगले दिन में क्या अगला दिन होगा, तो इस अल्काइल हैलाइड और अल्काइल एलिड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे।